एक चीज़ है जो वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स। आपके पार्टनर जो है ना सच में आपके लिए लव फील कर रहे हैं, ठीक है? यूनिवर्स इनको जगा रहा है, जिस तरीके से ये फँसे हुए दिखाई दे रहे हैं, मेमोरीज़ देख रहे हैं इंसान, उन लम्हों को मिस कर रहे हैं जो आप लोगों के साथ में आप लोगों ने बिताए। तो खालीपन है, कुछ तो गड़बड़ है, मतलब सब कुछ होते हुए भी एक अच्छा मन शांत नहीं। और ये आ रहा है कि तुम्हारे जो पार्टनर है वो क्या चीज़ प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं या फिर ये इंसान अपना ईगो प्रोटेक्ट कर। पिकनिक स्टार्ट हो रही है, ये माने चाहे ना माने। इस टाइम पे ना आपके पार्टनर इतने रेडी नहीं है। ये इंसान नहीं चाहता है कि आपकी लाइफ में कोई आ जाए। हेलो वेलकम वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो श्रुति। कैसे हो आप लोग? एक सवाल जो आपके दिमाग में हमेशा घूमता रहता है कि क्या आपके पार्टनर आपको चाहते हैं या फिर किसी और को चाहते हैं वो? तो इस सवाल का जवाब आज इस रीडिंग में मिलने वाला है, ठीक है? तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देती हूँ। अगर ये चीज़ें आपसे मैच करती हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, अदरवाइज आप इस रीडिंग को छोड़कर जा सकते हो। तुम्हारा या तुम्हारे पार्टनर का नाम KRSANP इन अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता होगा एंड डेट ऑफ बर्थ मैं कंफर्म कर देती हूँ। क्या तुम्हारा या तुम्हारे पर्सन का डेट ऑफ बर्थ 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 या फिर 27 को आता है, या फिर ये नंबर तुम्हारी लाइफ में बार-बार दिखते होंगे, या फिर कोई स्पेशल डेट हो सकता है। एंड ज़ोडिएक साइन अगर मैं बताऊँ तो ये रीडिंग खास तौर पर उन लोगों से रेजोनेट करेगी जो लोग वाटर साइन जैसे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, या फिर अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और कुछ लिब्रा और एरीज एनर्जी वाले भी स्ट्रांगली यहाँ पर मुझे फील हो रहे हैं। कुछ कलर हो सकता है आपने वेयर किया हो, या फिर आपके फेवरेट हो, या फिर आपके पार्टनर के फेवरेट हो। रेड, मरून या फिर डार्क रेड, ब्लैक या फिर डार्क ग्रे, व्हाइट या फिर ऑफ व्हाइट एंड डार्क ग्रीन, ये कलर्स जो है वो स्पेशल हैं, ठीक है? एंड अपना सिचुएशन चेक कर लो, क्या आप लोग इस सिचुएशन में हो, लाइक आपका पार्टनर किसी और के साथ में है और आप उनका वेट कर रहे हो, या फिर अभी आपका नो कॉन्टैक्ट चल रहा है एंड आपके दिल में ना कहीं उम्मीद अभी भी बाकी है एंड आपका रिलेशनशिप है, लेकिन इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी कहीं न कहीं बीच में आ रही है। वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, रिलेशन हो सकता है, काम हो सकता है, फैमिली हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो कोई थर्ड पार्टी बीच में आ रही है एंड चीज़ें आपके रिलेशन में खराब कर रही है। एंड हो सकता है, मुझे यहाँ एनर्जी जो फील हो रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल सिचुएशन भी दिखाई दे रहे हैं। तुम या फिर तुम्हारा पर्सन जो है, दोनों में से कोई एक मैरिड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे हो सकता है आपको सब ठीक लगता है बाहर से, लेकिन अंदर से कुछ ना कुछ तो यहाँ पे टूट रहा है, आपको ऐसी फीलिंग हो रही है। एंड अगर मैं काम के बारे में बोलूँ तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो आपके और आपके पार्टनर में से कोई एक पर्सन जो है वो कॉर्पोरेट फील्ड में हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हो, या फिर खुद का बिजनेस करते हैं आप लोग या फिर आपके पार्टनर। कुछ लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन मेडिकल, लीगल या फाइनेंस फील्ड में दिखाई दे रहे हैं मुझे। एंड कुछ लोग जो ये देख रहे हो उनका पर्सन अभी भी पढ़ाई कर रहा है, स्टूडेंट है या कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है इस टाइम पे। और हाँ, एक और चीज़, जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं ना, उनका अगर मैं बोलूँ तो उनके ज़्यादातर रिलेशनशिप में ना फैमिली का प्रेशर भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कोई रिलीजन फैक्टर दिखाई दे रहा है, या फिर कोई कास्ट इशू दिखाई दे रहा है, या फिर कुछ लोगों के केस में दिख रहा है कि लोग क्या कहेंगे, मतलब लोगों का डर दिखाई दे रहा है। तो मैंने अभी जितनी चीज़ें बताई हैं ना, अगर इनमें से आपसे कुछ भी मैच किया है तो आराम से बैठ जाओ, ये रीडिंग आपके लिए है। जो आपका दिल जानना चाहता है, या फिर जिस चीज़ से आप डर रहे हो, ठीक है, जिस चीज़ को पूछने से हेजिटेट कर रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, कन्फ्यूज़्ड हो, वो आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा। और अगर इनमें से कुछ भी आपसे मैच नहीं किया है तो आप रीडिंग छोड़कर जा सकते हो। ज़बरदस्ती इसमें फिट होने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। This was title. Okay, first card है जजमेंट, सेकंड कार्ड है द सन, थर्ड कार्ड है 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड पार्टी की बात हो रही है और 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, टेम्परेंस, मैजिशियन, ठीक है? ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक पे है 9 ऑफ वॉन्ड्स।
यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है जजमेंट, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ना, तो यहाँ पे आपके पर्सन जो है ना, वो अभी एक अजीब-सी जगह है। मेंटली ना अगर बोलूँ तो वो एक अजीब-सी जगह में दिखाई दे रहे हैं इंसान। बाहर से सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है, काम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा है, आपको ऐसा फ़ील हो रहा है। लेकिन अंदर-अंदर ना कुछ तो अजीब-सा चल रहा है इनके मन में, कुछ चीज़ें चल रही हैं जो कि ये भी नहीं समझ पा रहे हैं और शायद आप देख भी नहीं पा रहे हो, ठीक है? इनके मन में कुछ पुरानी यादें बार-बार अचानक से आ रही है। कोई बात जो आपने कभी इनसे कही होगी, ठीक है? कोई वो मोमेंट जब सब कुछ आप दोनों के बीच में अच्छा था, तो वो सारी चीज़ें इनके माइंड में चल रही है एंड वो बार-बार नहीं चाहते हुए भी ना घूम रही है। मतलब आपके पार्टनर खुद नहीं चाहते हैं कि ये यादें इनको आए, लेकिन ये ना रोक नहीं पा रहे उस चीज़ को। एंड कहीं न कहीं मैं बोलूँ तो रात को नींद से ये इंसान उठ जाता है, रात को जग जाता है। देख लो कैसी सिचुएशन दिख रही है। तो ये इंसान ना कहीं न कहीं रात को नींद से जग रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं सुकून से। सुबह उठ के पहला जो ख़्याल आता है, शायद आपको भी ऐसा ही होता होगा, पहला जो ख़्याल आता है कि कहीं न कहीं तो आप हो उनकी लाइफ़ में, ठीक है? आप जैसे जगते हो और उनके बारे में सोचते हो, ठीक है? तो वैसे ही इनके मन में भी एक पहला ख़्याल आता है कि आप कहीं न कहीं इनके आस-पास या इनके थॉट्स में कहीं तो हो एंड ये ना एक बोलो तो एक अवेकनिंग है, ठीक है? जो इनके अंदर शुरू हो रही है। समझो यूनिवर्स इनको जगा रहा है, जिस तरीके से ये फँसे हुए थे, जो चीज़ों को नहीं समझ पा रहे थे, यहाँ पे कहीं न कहीं ये अब इनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो रही है, ये माने चाहे ना माने एंड सेकंड कार्ड यहाँ पे जो है, वो है द सन। देख रहे हो, आप जितने भी लोग ये रीडिंग अभी देख रहे हो ना, तो ये तो 110% मैं श्योर हूँ कि आपके पार्टनर के साथ ना आपका बहुत अच्छा वक़्त भी गुज़रा है, ठीक है? जेनुइनली जो सच में आपको पसंद थी, सच में जिस पल को आप एन्जॉय करते थे, वो वक़्त गुज़रा है, ठीक है? एंड ये कार्ड क्लियर बोल रहा है कि वो वक़्त आपके पार्टनर को अभी भी याद है, अभी भी याद कर रहे हैं। कहीं न कहीं वो मतलब आप लोग हो सकता है कहीं ट्रिप गए हो या फिर कोई ऐसी रात, ठीक है? कोई ऐसी छोटी-सी बात जब आप दोनों एक साथ में बहुत खुश हुए थे, ठीक है? या आप दोनों एक-दूसरे के साथ में बहुत कंफर्टेबल थे। कोई तो ऐसा टाइम होगा जो ये इंसान को ना बार-बार याद आ रहा है। मतलब वो मोमेंट उनके ज़हन से गया ही नहीं है, वो चीज़ें उनके माइंड में बार-बार आ रही है एंड थर्ड पार्टी के साथ ना ये चाहे कितना भी वक़्त बिता ले, कितना भी टाइम गुज़ार ले थर्ड पार्टी के साथ, वो वार्म्थ, ठीक है? वो जो सेफ्टी होती है, वो जो घर जैसी फीलिंग होती है ना, वो वहाँ उन्हें मिलती ही नहीं है। एंड ये जो डिफरेंस है, ये जो फ़र्क है ना, ये आपके पर्सन को फ़ील होता है, रोज़ होता है और बार-बार होता है। जो प्यार आप देते थे, जो केयर आप देते थे, जो चीज़ें आपने उस इंसान को दी है, वो थर्ड पार्टी से उसे मिल नहीं रहा है। तो ये चीज़ उनको फ़ील होती है एंड नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे देखिए नाइन ऑफ कप्स है। ये कार्ड ना आपके पार्टनर के, आपके पर्सन के अंदर की एक ऐसी फीलिंग को दिखा रहा है ना, जो वो ओपनली कभी भी नहीं बोलेंगे, कभी भी आपसे शेयर नहीं करेंगे ओपनली एंड फिज़िकली वो कहीं न कहीं मतलब किसी और के पास हो सकते हैं, जैसे हम लोग थर्ड पार्टी रीडिंग कर रहे हैं, तो फिज़िकली वो थर्ड पार्टी के साथ हैं एंड कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ में, लेकिन एक खालीपन, एक अकेलापन है जो उनके लाइफ़ से जाता ही नहीं है। आप शायद फ़ील कर पा रहे होंगे, वो उनकी लाइफ़ से जाता ही नहीं है, सब होने के बाद भी, ठीक है? दिन के एंड में उनको कुछ ना कुछ ऐसा मिसिंग लगता है, कुछ तो नहीं है। जैसे होता है ना, हम लोगों को लगता है कुछ तो खालीपन है, कुछ तो गड़बड़ है, मतलब सब कुछ होते हुए भी एक अच्छा मन शांत नहीं है, खुशी नहीं है, ठीक है? तो वो चीज़ फ़ील होती है उनको, ठीक है? बातें कर लो, सब कुछ कर लो, लेकिन वो जो एक कंप्लीटनेस होती है ना, वो कंप्लीटनेस नहीं आती है इस इंसान के अंदर, ठीक है? जो इनको आपके साथ होने में आती थी, जो इनको आपके साथ रहने में आती थी एंड आप में से कुछ लोगों के पर्सन ने हाल ही में कुछ ऐसा किया है या कोई ऐसा जगह गया है, जहाँ जगह ये इंसान गया है, मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ पे आप लोग शायद जाना चाहते थे या प्लान कर रहे थे या कहीं तो गए हैं जहाँ पे इन्हें बार-बार आपका ख़्याल आया है, ये बार-बार आपको मिस किया है। एंड ये इंसान खुद भी बहुत ज़्यादा हैरान हुआ है, खुद भी मतलब कुछ ऐसा काम कर रहा है या फिर किसी ऐसा जगह गया है जहाँ आप लोग जाना चाहते थे या फिर शायद आपकी कोई विश थी जो ये इंसान कर रहा है और उसको याद कर रहा है, आपको याद कर रहा है और उसको खुद भी ये हैरानी हो रही है ना कि मतलब अ, आपके लिए वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है, ठीक है? उसको ऐसा फ़ील भी हो रहा है एंड यहाँ पे देखो नेक्स्ट कार्ड जो है, वो है थ्री ऑफ वांड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे। आपका पार्टनर जो है ना, वो आपको देख रहा है, ठीक है? दूर से देख रहा है, चाहे स्टॉक कर रहा है, ठीक है? सीधा नहीं, लेकिन देख तो रहा है। सोशल मीडिया हो या फिर किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू देख रहा है, ठीक है? किसी के थ्रू खबर ले रहा है या
सिर्फ़ अंदाज़ा लगा रहा है कि आप अभी इस टाइम पे कैसे हो, लेकिन उसका ध्यान आपकी तरफ है। एंड यहाँ पे 3 ऑफ वांड्स है, तो थर्ड पार्टी की तरफ भी इनकी एनर्जी वैसे ही दिख रही है, थर्ड पार्टी के साथ में इन्वॉल्वमेंट है इनकी, लेकिन इसके मन में ना आपको लेके बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है। मतलब उनका एक हिस्सा जो है ना वो जानना चाहता है कि आप ठीक हो या नहीं हो, या फिर आप अपने लाइफ में आगे तो बढ़ गए हो या फिर नहीं बढ़े हो, क्या किए हो? कोई नया आ गया है आपकी लाइफ में या फिर नहीं आया है? और अगर ऑनेस्टली मैं बोलूँगी ना, तो ये इंसान नहीं चाहता है कि आपकी लाइफ में कोई आ जाए, ठीक है? ये बिल्कुल नहीं चाहता है कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ जाए। एंड ये बात आपको ये खुद से नहीं कहता है, ना ही कहेगा, लेकिन फ़ील करता है। ये चाहता है कि आपकी लाइफ में कोई भी ना आए। एंड नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, देखो टेम्परेंस की एनर्जी दिखाई दे रही है। कितनी बार ऐसा हुआ होगा ना कि शायद आप या आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पेशेंस रखे हो, बहुत बार ऐसा हुआ होगा आप लोग बार-बार फ़ोन चेक कर रहे होगे, बहुत बार ऐसा हुआ होगा मैसेज टाइप कर डिलीट कर रहे हो, बहुत बार ऐसा हुआ होगा चाहते हो कि मैसेज कर दो, बात कर लो, लेकिन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? मतलब कोई ऐसी जगह आप लोग जाते हो जहाँ इनकी याद आती है, ठीक है? कहीं न कहीं सिचुएशन मतलब जहाँ पे आपको पेशेंस रखना पड़ता है, आपको लगता है कि अभी बस इनको फ़ोन कर दूँ, अभी इससे मिल लूँ, अभी बात कर लूँ, लेकिन आप रुक जाते हो। अंदर से आपके अंदर एक पुल दिखाई दे रहा है, ठीक है? अपने पार्टनर के लिए, या फिर अगर मैं बोलूँ तो आपके पार्टनर के अंदर एक पुल दिखाई दे रहा है आपकी तरफ, ठीक है? आपकी तरफ ये इंसान खींचता है, ये भी याद करता है शायद कहीं जाता है तो, और आप भी कहीं न कहीं, लेकिन बाहर से खुद को कहीं न कहीं रोक रहे हो, आप भी रोक रहे हो और वो भी रोक रहा है, ठीक है? क्योंकि आपके पार्टनर जो है ना वो जानते हैं अगर एक बार कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में बात शुरू हो गई, ठीक है? अगर एक बार ये इंसान आपसे मिल गया, तो ये वापस से अगर मैं बोलूँ तो इस सिचुएशन में चला जाएगा जहाँ से ये इंसान शायद कभी निकलना चाहता था। पता नहीं यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम है, ये इंसान इस सिचुएशन से निकलना चाहता था, लेकिन उसको लगता है एक बार बात हो जाएगा तो मैं फिर से उसी सिचुएशन में चला जाऊँगा जहाँ से मुझे निकलना था। एंड इस टाइम पे ना आपके पार्टनर इतने रेडी नहीं है, ठीक है? कि वो सच का सामना कर सके, जो भी रियलिटी है या फिर आप जो भी चीज़ें इनको बोलो उसका सामना कर सके, ठीक है? वो सच फेस करने के लिए इतना ज़्यादा अभी रेडी नहीं दिखाई दे रहे। तो ये इंसान ना कहीं कंट्रोल करता है, रोज़ बार-बार, थक के भी नहीं चाहता है कि कंट्रोल करे, फिर भी पेशेंस रखता है, फिर भी ये आपसे मतलब कनेक्ट करना चाहता है, एकदम लास्ट लेवल पर जाकर ये कनेक्ट करना चाहता है, मतलब अब नहीं होगा, फिर भी ये कंट्रोल करता है। क्यों? क्योंकि ये वो सिचुएशन में नहीं है कि कुछ चीज़ें कंट्रोल कर सके ये, ठीक है? कुछ चीज़ों को फेस कर सके ये, ठीक है? समझो एक तरह से भाग रहा है ये इंसान। एंड नेक्स्ट कार्ड देखिए यहाँ पे द मैजिशियन की एनर्जी दिख रही है। यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी दिख रही है, ये ना एक ऐसा इंसान दिखाई दे रहा है कि ये जानता है कि क्या बोलना है, कब बोलना है। शायद ना ये इंसान जब आपसे बात करता होगा ना, तो इतने अच्छे से वर्ड यूज़ करता होगा ना कि आपको लगता होगा ये कितना प्यारा है, सब कुछ कितना मतलब ये वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, लाइक वो मनाएगा और मैं मान जाऊँगी या फिर वो मनाएगी मैं मान जाऊँगा। ऐसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, वो इतने अच्छे से वर्ड्स को यूज़ करता होगा। एंड कुछ लोगों के पर्सन बहुत स्ट्रैटेजिकली चल रहे हैं, ठीक है? जो भी सिचुएशन चल रहा है ना इस टाइम पे ये इंसान बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहा है, क्या दिखाना है, क्या छुपाना है, कौन-सा मूव कब करना है, ये सब कुछ सोच समझ कर चल रहा है ये इंसान। लेकिन एक चीज़ है जो वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स, ठीक है? उस चीज़ को नहीं चाहकर भी ये इंसान कंट्रोल नहीं कर पा रहा। बाकी सब कुछ मैनेज कर लेता है, लेकिन ये अपनी फीलिंग्स मैनेज नहीं कर पा रहा, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। यहीं पे ये वीक पड़ रहा है। एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक पे 9 ऑफ वांड्स, ठीक है? तो यहाँ पे तुम्हारी पर्सन की एनर्जी या तुम्हारी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हो रही है। ज़्यादातर अगर मैं बोलूँ तो तुम्हारा पर्सन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा थका हुआ फ़ील कर रहा है, बहुत ज़्यादा। लाइक ये जो सिचुएशन चल रहा है ना, जैसे 2 लोगों के बीच ये फँसा हुआ है, 2 फीलिंग्स के बीच फँसा हुआ है, 2 ज़िंदगियों के बीच में ये इंसान फँसा हुआ है, ठीक है? तो ये ना इस तुम्हारे पार्टनर को अंदर से कहीं न कहीं खाली कर रहा है, अंदर से वीक कर रहा है। एंड ये इंसान लड़ रहा है, लेकिन लड़ने के लिए इसके पास कोई नहीं है, ये खुद से लड़ रहा है, अपने आप से लड़ रहा है, सिचुएशन से लड़ रहा है। अपनी ही डिसीज़न जो लिया है ना इसने, उसका जो रिज़ल्ट है, उसका जो नतीजा है, उससे लड़ रहा है। लेकिन अभी ये चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि अगर मैं बोलूँ ना, तो तुम्हारे पार्टनर ने ना शायद तीसरे रिलेशन में या फिर जो सिचुएशन चल रही है उसमें इसने इतना इन्वेस्ट किया है ना कि अब
अगर ये दूर हो जाएगा या फिर इस सिचुएशन से भागेगा तो इसको और ज़्यादा दर्द फ़ील होगा। इसलिए ये सिचुएशन को मतलब छोड़कर भागना नहीं चाह रहा। हिम्मत तो ख़त्म हो रही है, बट इस सिचुएशन को इसने इतना ख़राब कर दिया है, इतना मतलब तोड़-मरोड़ दिया है, चीज़ें इतनी ख़राब कर दी है कि इसको लग रहा है अब मैं वापस गया तो चीज़ें वैसी बनेंगी भी नहीं, और अगर मैं वापस गया तो अभी जितना दर्द है शायद उससे ज़्यादा दर्द मुझे झेलना पड़ेगा। ठीक है? तो देखो, 9 ऑफ वांड्स वो इंसान होता है जो बहुत ज़्यादा घायल होता है, थका हुआ होता है, फिर भी कहीं न कहीं खड़ा होता है। अब देखो, ये लोग इसलिए खड़े होते हैं ना क्योंकि इनको कुछ ना कुछ तो प्रोटेक्ट करना होता है। ठीक है? अब यहाँ पे सवाल ये आ रहा है कि तुम्हारे जो पार्टनर है वो क्या चीज़ प्रोटेक्ट कर रहे हैं? तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है या फिर ये इंसान अपना ईगो प्रोटेक्ट कर रहा है? एंड ये आंसर अगर मैं बोलूँ तो ये आंसर अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारे पार्टनर के पास है। लेकिन देखो, कार्ड जो बोल रहे हैं ना, वो ये बोल रहे हैं कि ये सेटलमेंट ज़्यादा देर नहीं चलेगी। ठीक है? ये चीज़ें ज़्यादा देर नहीं चलेगी। कुछ तो टूटने वाला है या कुछ जुड़ने वाला है, लेकिन तुम्हारे रिलेशन में चेंज तो आने वाला है, कुछ चीज़ें चेंज तो होने वाली है। एंड यहाँ पे ना अब आप लोगों के लिए एक मैसेज दिखाई दे रहा है, लाइक आप लोग ना फील करते हो, ठीक है? कुछ तो इनकम्प्लीट फीलिंग आप लोगों के अंदर है, एंड आप लोगों को ये फील होता है ना कि अभी भी इस रिलेशन में कुछ तो बाकी है। ठीक है? कुछ तो है, ये वाली फीलिंग आप लोगों को आती है कि इस रिलेशन में अभी कुछ तो है। ठीक है? तो ये जो आपका इमेजिनेशन है ना, ये इमेजिनेशन नहीं है। ठीक है? दूसरी तरफ भी यही फीलिंग है। दूसरी तरफ भी, अगर मैं बोलूँ तुम्हारे पार्टनर की तरफ भी ये फीलिंग है। लेकिन देखो, आपका काम ये नहीं है कि आप उनका इंतज़ार करो। ठीक है? आपका काम है अपने लिए खड़े रहना। तो आप अपने लिए खड़े रहो, अपने लिए देखो, अपने लिए सोचो, उनका उनके ऊपर छोड़ दो। ठीक है? एंड चलो अभी करेंटली उनकी क्या फीलिंग है आपके लिए वो देखते हैं। ठीक है? करेंटली अभी आपके पार्टनर की फीलिंग सिर्फ आपके लिए क्या है? प्लीज करेंटली आपके पार्टनर क्या है? कुछ लीगल मैटर्स दिख रहे हैं। देखो, आई लव यू, और एक कार्ड ले लेती हूँ मैं। ठीक है? मेमोरीज। देखो, मैंने बोला ना कि यहाँ पे ये इंसान याद कर रहा है चीज़ों को, और देखो यहाँ पे भी वो चीज़ें, हो सकता है आप में से कोई, आपके पार्टनर किसी तरीके का लीगल इश्यूज फेस कर रहे हैं, या फिर किसी का डिवोर्स केस चल रहा है, या फिर आपके साथ में कुछ इश्यूज चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों के लिए एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर जो है ना, सच में आपके लिए लव फील कर रहे हैं। ठीक है? यादें देख रहे हो, यादें दिखाई दे रही है, मेमोरीज दिखाई दे रही है, मेमोरीज देख रहे हैं इंसान, उन लम्हों को मिस कर रहे हैं जो आप लोगों के साथ में आप लोगों ने बिताए थे, शायद कुछ अच्छा टाइम। पूरे रीडिंग में भी यही था, वही एनर्जी यहाँ पे भी आया हुआ है। देखो, सीरियसली कुछ लोगों के पार्टनर आपको आई लव यू बोलना चाहते हैं। क्या लव वाली फीलिंग है? देखो, एंगेजमेंट रिंग दिखाई दे रही है, वेडिंग की एनर्जी आ रही है, और क्या चाहिए यार? देखो, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी देख रहे हो, डिवाइन फेमिनिन। सीरियसली यार, आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, मेमोरीज देख रहे हो कितना मिस कर रहा है ये इंसान। आई लव यू। एंड कुछ लोग, शायद आप लोग देखो, डिवोर्स, प्रॉपर्टी, क्रिमिनल, कुछ तो लीगल इश्यूज चल रहा है, पता नहीं किसके लिए। सब अपने ऊपर ज़बरदस्ती मत ले लेना, क्योंकि यहाँ पे कलेक्टिव रीडिंग है, लेकिन जिनके लिए भी है वो कुछ तो चल रहा है कि लीगल इश्यूज, या तो आपका डिवोर्स केस चल रहा है, या फिर आपके पार्टनर किसी लीगल इश्यूज को फेस कर रहे हैं, उनका डिवोर्स केस चल रहा है, कुछ तो हो रहा है, बट बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एंड आपके बिना, देख लो एनर्जी, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, और मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी कार्ड्स ने क्लियर सब कुछ बोल दिया, और आप लोग इतने नासमझ नहीं हो कि आप लोगों को समझना है कि कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। ठीक है? तो जल्दी जल्दी फटाफट से एनर्जी क्लेम कर लो अपनी, कमेंट में लिखो अगर रेजोनेट हुई है आपसे तो। एंड नेक्स्ट इस टॉपिक में रीडिंग अगर आप लोगों को चाहिए तो थर्ड पार्टी वाले आप लोग अपना लिख सकते हो कि आपको किस टॉपिक में रीडिंग चाहिए, और जो लोग थर्ड पार्टी में नहीं हो आप लोग भी लिख सकते हो कि आपको किस टॉपिक में रीडिंग चाहिए। मैं कोशिश करूँगी कि अब डेली आप लोगों के लिए एटलीस्ट 2 रीडिंग लेकर आऊँ। आई नो मैं कंसिस्टेंट नहीं रहती हूँ, मैं रेगुलर रीडिंग नहीं लेकर आ पाती हूँ, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि अब आप लोगों के लिए रेगुलर रीडिंग लेकर आऊँ। तो आप लोगों को जिस टॉपिक में चाहिए आप लोग बता सकते हो कि किस टॉपिक में चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर लेना, एंड बेल आइकन दबा लेना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, एंड अपना ख्याल रखो, और सबसे पहले सेल्फ लव। टेक केयर गाइज।